शुक्र है बेटा, तुमने अपने हुलिये पे ध्यान तो दिया, वरना ऐसा लग रहा था कि जैसे तुमने कितने दिनों से आईना ही नहीं देखा। बड़ी हुई शेव, उदास चेहरा, बिल्कुल अलग थलग, मजनू लग रहे थे तुम, मजनू। What do you mean लग रहा था? अब नहीं लग रहा। मैं तुम्हारे हुलिये की बात कर रही हूँ, वरना मैं अब जानती हूँ अच्छी तरह से, मेरा बेटा ना मजनू का सरदार है। मगर ये मजनू की लव स्टोरी पुराने वाले मजनू जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। आज ये मजनू अपनी लैला को लेने जा रहा है, दुआ कीजिएगा आपकी बहू को लाने में कामयाब हो जाऊंगा। क्या मतलब? तुम उससे भगा के शादी करोगे? जिमिल राजी है? राजी नहीं हुई, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उसे कन्विंस करने की। लेकिन बेटा, उसका भाई बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तुम जिमिल को क्यों मुश्किल में डाल रहे हो? मामा, मैं सिर्फ अपनी किस्मत को आजमाना चाहता हूँ। अगर मेरे प्यार और मोहब्बत में दम होगा तो नफरत हार जाएगी। बेटा, तुम्हारे बाबा को पता चला ना तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और अगर मैंने जिमिल को खो दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा बेटा, चलो एक काम करते हैं, मैं खुद अकेले उसके भाई के पास जाती हूँ, उससे बात करती हूँ, उसको समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। Of course not, मामा। आपने खुद ही तो कहा था कि वो बहुत बदतमीज है। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ के साथ वो दोबारा बदतमीजी करे। Of course not, never। बेटा फहाद तभी घर लौटेगा जब उसके साथ जिमिल होगी। अगर उसे लाने में नाकाम हो गया तो घर लौटने वाला फहद नहीं, बल्कि वो हारा हुआ इंसान होगा जिसके लिए जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। फहाद पता नहीं क्या करने जा रहा है ये लड़का। अम्मा, अम्मा, ए अम्मा, अरे घर की मालकिन से मिलकर आ रही हूँ। क्या भरम है भाई, क्या भरम है मैडम के। ऐसे इतनी दौलत हो तो भरम तो बनते हैं। अम्मा, हमें उनसे ना मिलकर रहना पड़ेगा, बनाकर रखनी पड़ेगी अब इस घर में रहना जो है। ऐसे वो जिमल है बहुत अच्छी बच्ची। ऐसी कौन बात कर रहा है? फिर मैं तो जावियार साहब की होने वाली दुल्हन की बात कर रही हूँ। बनाकर रखनी पड़ेगी उससे। नाम पूछना भूल गई मैं उसका, लेकिन एक बात तो तय है, नाम वाम नहीं, रिश्ता उसका ऐसा है कि अगर हमें इस घर में रहना है तो उससे बनाकर रखनी पड़ेगी। क्योंकि अम्मा देखो, शादी हो जाएगी जावियार साहब से, उसकी बीवी बन जाएगी, सब कुछ उसी के हाथ में होगा ना। फिर घर का इस घर में हमारा जब तक रिस्क लिखा है ना, वो हमें मिलता रहेगा। तुम्हें कल की फिक्र करने की जरूरत नहीं। और क्या जरूरत थी तुम्हें उधर जाने की, उनसे मिलने की? वो अमीर लोग हैं, बड़े लोग। हमें अपनी हद और हैसियत याद रखनी चाहिए। हद और हैसियत तो कोई और भूल रहा है। तुम्हारी लाडली सोहा, मालिक की तुम्हारी बहू पर नजर है। जबान संभाल के बात करो। खबरदार दोबारा तुमने कोई इस तरह का लफ्ज मुंह से निकाला। इस घर में रहना है ना तो इज्जत से रहो, इज्जत से। इज्जत की धज्जियां कोई और उड़ा रहा है, क्या तुम मुझे रही हो। याद रखना, तुम्हारी जो लाडली बहू है ना, जरूर कोई गुल खिलाएगी। और याद रखना, जरका की आंख से कुछ बचता नहीं है अम्मा। सर मैं देखता हूँ क्या हुआ।
सर वो रेडी वाले का एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी चोट लगी है उसे, तो एम्बुलेंस का इंतज़ार हो रहा है, ट्रैफिक जैम है, काफ़ी टाइम लगेगा मुझे लगता है। सिमल, तुम कहाँ रह गई? साविया साहब को पता चला तो बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, मैं उसे फ़ोन करती हूँ। नहीं, कहीं वो परेशान ना हो जाए। मैम 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 जल्दी चलें, चमन और शमशेर का झगड़ा हो गया, वो दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। झगड़ा हो रहा है? मारे कहाँ है? उधर उधर। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़ें एक दूसरे को। ये क्या तरीका है? आपको ऐसी हरकतें जेब देती है? मैडम सबसे पहले हाथ इसने उठाया था। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का काम से दिल भर गया, इसलिए अब आपने ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी है। मैडम इसने बात ही ऐसी करी थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या बात की थी? आपसे पूछ रही हूँ, क्या बात की थी, बताएंगे? मैम इसने आपके और साहब के बारे में उल्टी सीधी बातें की थी। देखिए, मेरे बारे में कौन क्या कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आप, मैं, हम यहाँ सब काम के लिए आते हैं, इसीलिए हमें काम पर ध्यान देना चाहिए, ना किसी फजूल बातों पर। आइंदा ख्याल रखिएगा कि ऐसी कोई भी हरकत ना हो इस घर में, समझे आप? अब जाइए यहाँ से। सॉरी मैम। दादाजान ठीक कहते थे, अकेली औरत के लिए दुनिया सांस लेना भी मुश्किल कर देती है।